दूसरे जनपद आजमगढ़ समाज पार्टी में ये आशा और नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जनपद के सदर विधानसभा में मौजूद हूं और आज कुछ लोगों ने, लगभग 51 लोगों ने आज सुहालदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जयप्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में, प्रशांत सिंह जी के नेतृत्व में आज 51 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जयप्रकाश सिंह जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को देखने वाले को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज क्या वजह पड़ी कि पूरे सारे युवा आज 51 लोगों के साथ ज्वाइन किए? यूथ बदलाव चाहता है, यूथ बदलाव चाहता है। उसी बदलाव को देखते हुए आज आजमगढ़ का यूथ नहीं, पूरे प्रदेश के यूथ आपस में जुड़ रहे हैं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रुद्रराजन राजभर जी की अगुवाई में, उनके सोशल मीडिया को देखते हुए हमारे भाई छोटे भाई प्रशांत सिंह जी, एक ऐसा साथी जुड़ा आजमगढ़ में जो कि क्रांति लाने के लिए, इनके साथ देख करके सारे युवा आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि एक सही दशा और दिशा हम लोगों को मिले। तो 2027 आगामी चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्री प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ को गढ़ ही बनाएंगे, तो क्या लगता है? देखिए, मेरा अपना खुद का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, अब की बार मुझे तो लगता है कि 10 में से 9 सीटें तो कंफर्म है, एक थोड़ी सी है लचर बचर व्यवस्था में, वो भी चली जाएगी क्योंकि आलमबदी जी साहब अब नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अब वो भी सीट हम लोगों के पाले में आएगी। तो अब की बार 10 की 10 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सौजन्य से एनडीए सरकार बनाएगी, योगी बाबा की सरकार बनेगी और हम लोग पूरे आजमगढ़ में सारे युवा साथी मिल करके जो है इस 10 की 10 सीटों पर कब्जा करेंगे। कितने सीटों पर सुभाषपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी आजमगढ़ के? सुभाषपा में 3 की डिमांड है माननीय मंत्री जी की, लेकिन अभी देखिए पार्टी का निर्णय क्या होता है। वो उच्च बातें हैं, माननीय अध्यक्ष जी से क्या वार्ता होती है, वो बात की बात है। जैसा भी निर्णय होगा, जैसा भी मंत्री जी का हमारे आदेश होता है, उस तरह से हम लोग पालन करेंगे। तो हम बात करना चाहेंगे जो अमित राय जी आज सुभाषपा ज्वाइन किए हैं, तो सब हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत और बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अमित राय जी, आप क्या समझ करके सुभाषपा में ज्वाइन किए? सुभाषपा में बदलाव करना है जो कि आजमगढ़ में बहुत जरूरी है, सुभाषपा के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए हमने सुभाषपा की सदस्यता ली और वो बदलाव बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। उस बदलाव के लिए हमने सदस्यता ली है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की 10 की 10 विधानसभा और 2 लोकसभा समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, तो किस तरह से आप वो बदलाव ला पाएंगे? ये एनडीए का गठबंधन जो हमारा है, इसके पहले सपा की सरकार ही थी। आपको पता होगा कि सपा की सरकार ही थी, सपा की सरकार बदल गई तो सपा का जो गढ़ है वो भी खत्म हो जाएगा ना। सपा का गढ़ भी तो ढह सकता है, जब सरकार ढह सकती है तो सपा का गढ़ क्यों नहीं? भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भैया, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपके युवा आपके साथ लग रहे हैं, तो क्या पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव के लिए? नहीं, अभी हमको कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना हम टिकट की चाह रखते हैं, ना हमको पार्टी से कोई टिकट लेना है। हम पार्टी के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं, न कि अपने व्यक्तिगत के लिए आए हैं। हम पार्टी के सिपाही और पार्टी के लिए ही काम करेंगे। तो भैया आखिर सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रकाश जी कर रहे हैं कि यहाँ से गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके कथन को हम सत्य करने का ही अथक प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे दम है, जितने हमारे साथी सब लग जाएंगे और उनके कथन को हम सत्य करने की पूरी क्षमता रखते हैं और पूरा प्रयास करेंगे। तो हम बातें कर रहे हैं कि भैया करूँगा आपका प्रशांत सिंह जी प्रदेश महासचिव हैं, तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत भैया, जिस तरह से नेताजी कह रहे हैं कि गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे, तो किस तरह से आपकी तैयारी? तैयारी आपके सामने है। हर गांव, हर शहर, हर जगह, हर विधानसभा में एक एक लोग को हम लोग जोड़ रहे हैं और घर घर जाके जोड़ेंगे, एक एक लोगों को जोड़ेंगे। चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी पड़े, हम लोग सुबह 6 से शाम को 6 तक हमेशा पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। और अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी हम लोग लगातार अभी तो दिल्ली जाना है, वहाँ के ताल कटोरा स्टेडियम में 31 को प्रोग्राम है। वहाँ से आने के बाद हमारे 200 साथी एक साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे आपके मार्टिनगंज में। तो भैया, हम आपसे बातें करेंगे कि जिस तरह से आप युवा हैं और युवाओं को लगातार जोड़ रहे हैं,
अभी जल्दी ही आजमगढ़ में एक युवा मंच के तहत कार्यक्रम हुआ था जिसमें सारे युवा जुड़े थे। तो क्या लगता है कि आप ये युवा ही गढ़ को गढ़ बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। माननीय मंत्री जी ने एक ऐसा शेर भेज दिया है, प्रदेश अध्यक्ष श्री रुद्रराजन राजभर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनके ही नेतृत्व में हम लोग आगे काम करेंगे और उनके ही नेतृत्व में जिले के एक एक युवा को जब तक हम लोग जोड़ नहीं लेंगे तब तक सुकून की नींद नहीं सोएंगे। कितने सीटों पर सुभाष चुनाव लड़ेंगे यहाँ? अभी तो 3 से 4 सीट की डिमांड हम लोगों की है। अगर जितने भी सीटें मिलती है सारी सीटें जीत के हम लोग एनडीए गठबंधन के झोली में डालने का काम करेंगे। तो हम बात करेंगे जिलाध्यक्ष पंकज राजभर जी हैं। सब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चाहने वाले जितने भी न्यूज में हैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भाई, आप एक युवा हैं और किस तरह से युवाओं को लेकर चलेंगे? जानते हैं कि कहते हैं कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, जब युवा अंगड़ाई लेता है तो परिवर्तन होता है और युवाओं ने अंगड़ाई ले लिया है। 2027 में पुनः परिवर्तन होने का काम होगा, आप देखिएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कहे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी के लीडर जो है ये सत्ता से बहुत ज़्यादा दिन दूर हो चुके हैं। उनकी बौखलाहट और उनकी घबराहट ये बोल रही है क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने खपचारी ठोक दिया है। उस खपचारी की वजह से इतना चलने का काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले वो ट्वीट कर जो है एसी में बैठ करके केवल ट्वीट करते थे जी। तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से दादली पेपर को लेकर के तमाम हल्ला बोल हुआ है तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि युवा जानकार है और आज का युवा बहुत ही जानकार है, बहुत जो है विचारणी वाला है और युवा चाहता है कि बदलाव हो क्योंकि कई सालों से कई वर्षों से समाजवादी पार्टी यहाँ रही, कोई विकास आपको दिखता नहीं। जो लोग यहाँ जुड़े हैं किस तरह से लेकर चलेंगे? देखिए, जितने भी विश्व हिंदू भारतीय समाज पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ में एक नई टीम बने जिससे परिवर्तन का आगाज हो। तो चैनल को समय देने का धन्यवाद। तो हम बता दें कि हमारी मौजूदगी आजमगढ़ में है और सारे लोगों की बातों से कितना सहमत है अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर भी मऊ 24 न्यूज और मनोज पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।